बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानू। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ हेडक्वार्टर्स में हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इनका कोर्ट मार्शल होगा, फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। इन्होंने नौकरी नहीं लगनी। IG पंजाब ने कहा था ना, डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा था कि इनको नौकरियां नहीं मिलनी, इनके शनाख्ती कार्डों के आगे लिख दिया जाएगा रिजेक्टेड। फारग ने तो इमरान खान साहब, जिनके बारे में अब उनके इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स जो पकड़े गए, जो डाई हार्ड वर्कर्स पकड़े गए 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस वो तमाम लोग जो इस वक्त फौजी अदालतों में पेश होंगे, उनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। उन तमाम कारकुनान के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉडी है इमरान खान, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। ये सारा कुछ करवा के खुद पीछे हो गया, खुद सुकून से बैठा हुआ है, अपने बनी गाला के घर में बैठ गया, अपने जमान पाक वाले घर में बैठ गया, वहां पर इंजॉय कर रहा है और लोगों को जो है, लोगों के बच्चों को वर्गलाता है, लोगों के बच्चों को कहता है कि जाओ जाकर फौजी तनसीबात पर हमला करो, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला करो। तो इमरान खान साहब जो है जी, उनकी अब खैर नहीं है। और वो खैर इसलिए नहीं है कि जो आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया, जिस तरह से तमाम जितने भी फौजी थे जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत सीनियर रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन तमाम को जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा सेल था ना PTI का, अब इसकी खैर नहीं है। क्योंकि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद हैं, उनके वाले से फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात को वाजे कर दिया है कि इनको इबरतनाक सजाएं मिलेंगी, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का एक बड़ा मजबूत रिलेशनशिप है, एक बड़ा मजबूत रिश्ता है जो हमेशा ताहयात कायम रहेगा। लेकिन अगर कोई आर्मी को इस तरह से टारगेट करेगा, अगर कोई इस तरह से फौजी तनसीबात के ऊपर हमले करेगा, अगर कोई इस तरह से आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसका मक्कू ठप्पा जाएगा, उसकी खैर नहीं है। और यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फौज पाकिस्तान है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में बड़े अहम फैसले करने जा रही है। और कामरान खान साहब जो हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की सियासत का दड़न तख्ता कर दिया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की सियासत अलविदा। उन्होंने कहा है कि अलविदा अलविदा इमरान खान, अलविदा इमरान खान की सियासत को अब कोई मोर्चा ही बचा सकता है। ये कामरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने आर्मी के ऊपर हमला करवाया अपने कारकुनों के जरिए, अपने तमाम जितने भी वर्कर्स हैं उनके जरिए, और जिस तरह से आर्मी की हैसियत को चैलेंज किया गया, अब इमरान खान साहब की खैर नहीं है। क्योंकि सर हालात और वाक़यात वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने गमगीर हालात हो जाएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अपने आप को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान इस वक्त अपनी पोजीशन को भी डिफेंड नहीं कर सकते। सॉरी टू से अगर मैं ये बात करूं तो इस वक्त वो एक लिहाज से नज़रबंद है, अपने घर में है, उनकी तकरीर पर पाबंदी है, उनकी जो लाइव स्पीच है उसके ऊपर पाबंदी है, पैमरा को जो है इस हवाले से हदायत जारी की गई हैं। इत्तलात व नशरियात, वजारत इत्तलात व नशरियात ने पैमरा को इस हवाले से हदायत दी हैं। तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मीडिया से मुतल्लिक एक इदारा है, वो मीडिया चैनल्स को अब ये तंबीह कर रहा है, उनको ये हदायत दे रहा है कि इमरान खान की लाइव तकारीर नहीं दिखाई जा सकती। इमरान खान की लाइव तकारीर सिर्फ TV चैनल्स के ऊपर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बैन है। तो इमरान खान साहब जो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुके हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो अपनी सियासत अपने हाथ से तबाह की, और रही सही जो उनकी सियासत थी वो 9 मई के वाक़यात के बाद खुद ब खुद तबाह हो गई है। तो जो 9 मई के वाक़यात थे, इसमें एक तो इमरान खान साहब ने समझा था, सोचा था, और एक सोचा समझा मंसूबा था कि जी हो सकता है कि ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर मेरे कारकुनान वहाँ पर जाएंगे, उधर जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला करेंगे और मैं रजब तैयब अर्दगान बन जाऊंगा।
क्योंकि वो टर्की जैसा इनकलाब चाहते थे ना इस मुल्क में, कि वो जी टर्की जैसा इनकलाब आएगा और टर्की जैसा इनकलाब आ जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, टैंकों के नीचे लेट जाएंगे, अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, अपनी शहादतों के नजराने पेश करेंगे और लोग कहेंगे कि देखो जी इमरान खान के लिए तो हम सड़कों पर निकले थे। ये वो लीडर था जिसने 22 साल की जद्दोजहद की, और ये वो लीडर था जिसकी जद्दोजहद के लिए हम सड़कों पर आ गए। वो 22 साल की जद्दोजहद एक ही दिन में खत्म हो गई। वो 22 साल की जो जद्दोजहद थी इमरान खान साहब की, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, वो 9 मई के वाकयात के बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसमें ये कहा गया कि जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जिस तरह से फिर वो लोग छोड़ना शुरू हुए कि करके का दुक्का पीटीआई लोग छोड़ना शुरू हुए, तो ये कहा जा रहा था कि जी कोई प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर ये था कि वो लोग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ अब बयानियां नहीं अपना सकते थे। हकीकत ये थी कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था वो कोई हजम नहीं कर पा रहा था। वो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, आमिर कियानी, उसके बाद मुसर्रत, वो चीमे शीमे, वो क्या नाम था उनका, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फिर वो फयाजुल हसन चौहान, तो इतने प्रोमिनेंट लोग जो मीडिया पर आकर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, डिफेंड करते थे, उसकी पार्टी पॉलिसी को डिफेंड करते थे, वो लोग छोड़ना शुरू हो गए। इमरान खान साहब आज कहाँ खड़े हैं? आप उनकी सियासत को अगर एक बार बारीक बीनी से देखें तो आज आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब आज उस जगह पर खड़े हैं जहां पर वो तनहा हैसियत में सियासत कर रहे हैं। तनहा हैसियत में वो सियासत करेंगे। उनके साथ अब कोई भी नहीं है। वो मुराद रास, वो जो डॉक्टर मुराद रास, जिसको इमरान खान ने कहा था कि इसने पीएचडी की हुई है, ये बड़ा वेल एजुकेटेड शख्स है, इसको मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का, आज वो मुराद राज साहब जो है वो इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहे। आज वो किधर है फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो इमरान खान के दौर में मुआवने खसूसी बनी बुराए इत्तलात व नशरियात की? आज वो जहांगीर तरीन के साथ बैठी हुई। आज वो किधर है फवाद चौधरी जिसको वफाकी वजीर बनाया गया बुराए इत्तलात व नशरियात का, वफाकी वजीर बनाया गया साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसके बाद उसको वफाकी वजीर बनाया गया कानून और इंसाफ का, आज वो जहांगीर तरीन के साथ है। वो किधर है इमरान इस्माइल जिसको गवर्नर सिंध बनाया गया, वो आज जहांगीर तरीन के साथ है। वो किधर है वफाकी वजीर सेहत इमरान कियानी जिसको वफाकी वजीर बनाया गया, वो जहांगीर तरीन के साथ है। तो सर इमरान खान साहब की जो जमात है वो खुद ब खुद नहीं टूटी, वो इन हरकतों से टूटी है। वो इन काले करतूतों की वजह से यहाँ तक इनकी जमात पहुंची है कि कोई इमरान खान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही था कि एक बार इस चीज़ को वाजे कर दिया जाए कि इस मुल्क में कोई भी अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेगा तो वो फिर अपनी जान बचा ले। वो जान बचाने के लाले पड़े होंगे, उसको वो अपनी जान नहीं बचा सकता। ये जो वालदैन हैं जो टीवी पर आकर कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह से पकड़ा गया, हमारे बच्चों को जिस तरह से अब पकड़ कर उनको फौजी अदालतों में पेश किया जाएगा, मुकदमा चलेंगे, तो सर इमरान खान साहब तो सुकून से ठंडियाँ पी के सोते ने, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो एक बार भी मजम्मत नहीं की और एक बार भी नहीं कहा कि मेरे कारकुनान को पकड़ा गया तो जी बहुत गलत हुआ, या ये जो मेरे कारकुनान थे इनके साथ जो किया गया बड़ा बड़ा बुरा सलूक रखा गया, बड़ा बुरा बर्ताव किया गया, और मेरे कारकुनान को जो है पकड़कर इस तरह से उनको थ्रेट किया गया या मेंटली टॉर्चर, इस तरह की को बातें वो करते थे ना, पहले करते रहे। तो वो कहते थे कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान के इदारे जिम्मेदार होंगे। तो अब तक तो वो ये बातें कर रहे थे, अब तक तो वो ये बातें कर रहे थे। अब जब इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत का दड़न तख्ता हुआ है तो वो मुझे नवाज शरीफ साहब की वो बात याद आ गई जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो इमरान खान को लाए हैं यही भुगतेंगे, ये जो इमरान खान को लाए हैं यही भुगतेंगे। तो बकौल हामिद मीर इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में जब जनरल कमर जवेद बाजवा से बात हुई तो हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा को कहा था कि ये आप ही का बंदा है, ये जिसको आप लाए थे ये आप ही का बंदा था जिसको आपने भुगतना है। तो आज वैसे वो बाजवा साहब और वो फैज़ हमीद साहब भी सोच रहे होंगे कि यार जो हम लोगों ने जिस बंदे को इस मुल्क पर मुसल्लत किया, और फिर वो लोग वो जो थे जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम जिनके मरहूने मिन्नत इमरान खान साहब की पार्टी बनी, 2011 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ और बड़ा मैसिव क्राउड था, इसमें कोई शक नहीं। खुर्शीद कसूरी, उसके बाद वो क्या नाम था उसका, महमूद रशीद, सरदार आसिफ अली, बहुत से प्रोमिनेंट किस्म के लीडर्स इमरान खान के साथ खड़े होते थे, फ्रंट फुट पर लीड करते थे पार्टी को।
तो ये वो तहरीक इंसाफ थी जो अब तक बड़ी पॉपुलर थी, ये मैं आपको बता दूं। 9 मई के वाकयात तक बहुत पॉपुलर थी, और अगर शायद 9 मई के वाकयात ना होते तो इस वक्त इमरान खान की सियासत बहुत ऊपर होती, जो कि अब बहुत नीचे आ गई है, और वो 100 से ग्राफ आते आते 20-25 तक पहुंच गया। ये इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है ये 9 मई के वाकयात पर ही दफन हो गई थी, और जब इन्होंने 9 मई के वाकयात में अपने कारकुनों से आर्मी तनसीबात पर हमले करवाए, अपने जो कारकुनान हैं उनसे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले करवाए, उनसे हैशटैग्स बनवाए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई, तो आज वो किधर है कमल शौजो? वो जिसकी ऑडियो लीक हुई है, वो जो बोल रही है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो हमाद अजहर, वो जितने लोग उसमें मुलव्वस थे, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी जो अपने साहिबजादे अली एजाज चौधरी के साथ बोल रहे थे, तो लग यही रहा है कि सर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो गई है। और ये कामरान खान साहब जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर वाकई में गड़बड़ है। इसका मतलब कि फिर इमरान खान की जो सियासत है वो किसी बंद गली में दाखिल हो गई है, यही कहा जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था। अब GHQ में जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, और आर्मी चीफ ने कहा कि हम इन लोगों को कटहरे में लाएंगे, इनको इबरतनाक सजाएं देंगे, इनको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, इनको जो है इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये मिसाल बन जाए कि जिसने इस किस्म के वाकयात किए उसको इबरतनाक सजा दी जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जिसने कानून को वायलेट किया, जिसने लॉ को वायलेट किया, कानून की खिलाफ वर्जी की, उसको कटहरे में खड़ा करके उसको इबरतनाक सजा दी जाए, ये आर्मी चीफ ने कह दिया। तो फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये फैसले तो हुए, साथ साथ वो जो फौज से मुतल्लिक जो तंजीमी अमूर होते हैं उस हवाले से भी फैसले हुए, जो उसमें फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई, उसमें हमारे जो अस्करी हकाम थे वो शरीक थे, कोर कमांडर्स थे, उसके बाद ISI के चीफ, उसके बाद DGMI, DGC, वो सब शरीक थे। तो उसमें बहुत अहम फैसले हुए। फ़ौज से मुतल्लिक जो अमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आते हैं, फ़ौज के अंदर जो तंजीमी लेवल पर जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं। तो इसका पूरी जो है ना फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब सिर्फ यही है कि अब इमरान खान साहब की खैर नहीं है, और किसी भी वक्त एट दी एंड में इसको फाइंड अप कर रहा हूँ, किसी भी वक्त इसका इख्तिताम इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा भयानक होगा। वो ऐसे होगा कि इमरान खान को पकड़ा जाएगा, उनको पकड़ के या तो उनको ऐलान कर दिया जाएगा कि जी वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं, या उनको पकड़ के तुन दिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने वाले जो सियासतदान हैं, अगर आप उनकी मिसालें उठाकर देख लें, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख लें क्या हुआ था, उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, तो वो तो भुगत चुके हैं सारे। इमरान खान साहब जो अब तक इस निज़ाम के लाडले थे, बेनिफिशरी थे, उन्होंने कुछ नहीं भुगता, और अब वो भुगतेंगे तो बहुत अच्छे से भुगतेंगे, और उनको पता चलेगा कि कैसे इंसान भुगतता है। क्योंकि अब तक तो वो हाथ पकड़कर इक़्तिदार में आए हुए थे, उनको इख्तियारात भी कोई नहीं मिले थे, उनको फैसले भी कोई करवा देता था, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी पार्लियामेंट से कोई दिलवा गया था। तो वो जब तक वजारत उज़्मा पर थे तब तक एंजॉय करते रहे, और 29 नवंबर 2022 के बाद उनका जवाल शुरू हुआ, और वो जवाल पजीर हुए। 9 मई के वाक़यात ने उनकी पार्टी का दड़न तख्ता किया, और अब इमरान खान साहब अपनी खैर मनाएं, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और 9 मई का जो वाक़या वो इतना सॉलिड एविडेंस है, इतना सॉलिड बेस एविडेंस है कि उस बुनियाद पर हुकूमत इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि अस्करी और सियासी काम इस हवाले से जब मिलेंगे, बैठेंगे वज़ीर आज़म से, चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आज़म, उससे मुशावरत होगी तो कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। और हो सकता है कि ये जो महीना है ये सितमगर साबित हो, और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो कब्र में दफन हो जाए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।